मल्टीप्लाइड बाय 100 2,000 रुपये पर मंथ हर मोटरसाइकिल ओनर को। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल जिसकी है उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है, और उसको चेक करने का तरीका भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट है excise.gos.pk। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवाने की फ़ीस ख़त्म कर दी है। शहरी सुबह 8 से रात 12 बजे तक मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दफातर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी उसे रिलीफ मिलेगा। ताजरों से मुशावरत की। मार्केट रात 8 बजे बंद करने पर ताजरों को कुछ एतराज़ात हैं, जिस पर बातचीत जारी है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद विफाक को आगाह किया जाएगा। हमने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बात की। उन्होंने यकीन दिलाया है कि किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। अगर किसी ने किरायों में इजाफा किया तो कार्रवाई की जाएगी। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का तैयार करदा इस्लामाबाद अकॉर्ड ईरान और अमरीकी क़यादत को पहुंचा दिया गया। मुमकिन 45 रोज़ा जंग बंदी की शराइत पर बातचीत जारी। सिफारती कोशिशें बढ़ती। कशीदगी और मुमकिन ख़तरनाक तसादुम रोकने का शायद आखिरी मौका साबित हो सकती हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान को जंग ख़त्म करने का मंसूबा मिल गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंग बंदी की तजवीज़ के हवाले से गुज़िश्ता रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के मुशीर स्टीव विक्टॉफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। डील का पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंग बंदी होगा। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने तस्दीक की है कि ईरान को पाकिस्तान की तजावीज़ का मुसवदा मिल गया है, जबकि ट्रंप ने भी मुसवदा मिलने की तस्दीक की है। मंगल ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। डेडलाइन हतमी है। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम चेंज कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका अब जिन लोगों से बात कर रहा है वो सख्त गिर नहीं बल्कि दानिशमंद हैं। ईरान के पास कुछ मिसाइल और ड्रोन बाकी रह गए हैं। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। CNN का पोल कहता है कि मैं जंग हार गया लेकिन नहीं हारा। ईरान मुआहिदा मुस्तरद करता है तो उसका कोई पावर प्लांट या पुल नहीं बचेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर आज रात 10 बजे फौजी क़यादत के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का सख्त जवाब। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो उसका भरपूर और इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो अमरीका की तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीका पूरी आबादी को खतरे में डालना चाहता है। हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी सीनियर रहनुमा अली अकबर विलायती ने कहा कि अमरीका ने तारीख से सबक तो सीखा मगर जोग्राफिया को समझ ना पाया। एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम को जाम किया जा सकता है। अमरीका और इजराइल ने ईरान को जंग बंदी पर मजबूर करने के लिए हमले तेज कर दिए। तेहरान में रात गए बमबारी से मुतादिद मकामात को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी हमलों में शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों की तादाद 34 हो गई। 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हुए। कुम और बंदर लंगा में भी शहरी अमरीकी और सहूनी जाहिलियत का निशाना बने।
شریف یونیورسٹی پر بمباری سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ بیروت میں رہائشی عمارت پر حملے میں 8 افراد شہید اور 55 زخمی ہوئے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 97ویں لہر کا آغاز۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حیفا شہر میں کئی اہم تنصیبات ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 4 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں 15 مقامات پر میزائل اہداف پر گرے۔ عمارتیں تباہ ہوئیں اور واٹر لائن پھٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ جگہ جگہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں 25 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ کہا کہ خلیج فارس میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ الفجیرہ میں ٹیلی کام بلڈنگ پر ڈرون حملہ۔ ابو ظہبی کے مصفہ انڈسٹریل زون پر میزائل کا ملبہ گرنے سے نقصان پہنچا۔ سعودی عرب میں بھی 2 ڈرون مار گرائے گئے۔ کویت میں امریکی فوج کے خفیہ ٹھکانے پر میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ ایندھن کی لگاتار بڑھتی قیمتیں، PIA بیجنگ اور کوالالمپور کے لیے آپریشن معطل، جبکہ UAE کے لیے فضائی آپریشن ہفتہ وار 16 پروازوں تک محدود کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق PIA نے تمام رعایتیں ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کو دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد فراہمی کی یقین دہانی مل گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب رواں ماہ واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رواں ہفتے $45 کروڑ کی پہلی ادائیگی کی جائے گی۔ مزید $2 ارب 17 اپریل کو اور $1 ارب 23 اپریل کو واپس کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر قرض واپسی کے لیے کافی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔